अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन BS17 2021 लैंड डेवलपमेंट एंड एस्टेट मैनेजमेंट और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और रावलपिंडी डिपार्टमेंट अथॉरिटी रावलपिंडी 2021 के इस पेपर के हम नेक्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं 26 से ऑनवर्ड्स। 26th MCQs है द एसिड यूज इन अ कार बैटरी इज़। मुख्तलिफ कार बैटरीज़ के अंदर या फिर जो ये जो सोलर बैटरीज़ हैं इनमें जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। 27th MCQs है वर्ल्ड ओलंपिक्स 2021 आर स्केड्यूल इन विच कंट्री। वर्ल्ड ओलंपिक्स बेसिकली समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे 1896 में। सबसे पहले जो समर ओलंपिक्स हुए थे 1896 में एथेंस में हुए थे, जो कि ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ये समर ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं। हर 4 साल बाद समर ओलंपिक्स होते हैं और फिर हर साल 4 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होते हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान ने समर ओलंपिक्स में 1948 में ज्वाइन किया था। उस वक्त 1948 में लंदन ओलंपिक्स हो रहे थे, यानी समर ओलंपिक्स लंदन में हो रहे थे 1948 में। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में टोटल 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल 1960 में 1960 में रोम में जीता। दूसरा गोल्ड मेडल 1968 में मैक्सिको सिटी में जीता। तीसरा गोल्ड मेडल 1984 में लॉस एंजल्स में जीता। अब जो करंट जो समर ओलंपिक्स हुए हैं वो 2021 में हुए हैं जापान के अंदर। अभी जो नेक्स्ट समर ओलंपिक्स 2024 में होंगे, 2024 में होंगे, वो पेरिस के अंदर होंगे, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। 28th MCQs है हु इज़ टिम कुक। टिम कुक एप्पल का जो है ना CEO है। एप्पल एक कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर एप्पल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। एप्पल का हेडक्वार्टर अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में है। एप्पल की बुनियाद रखी थी 3 जो है ना को फाउंडर्स थे एप्पल के। स्टीव जॉब्स, दूसरा स्टीव वोजनिएक STEVE, स्टीव वोजनिएक WOZNIAK। तीसरा जो है ना रोनाल्ड वेन RONALD रोनाल्ड वेन। ये 3 जो है ना को फाउंडर्स थे एप्पल के। एप्पल की बुनियाद रखी गई थी 1 अप्रैल 1976 में। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो कैलिफोर्निया में है, जो कि एक अमेरिकन स्टेट है। इसका जो करंट CEO है वो टिम कुक है। बेसिकली जो है ना बिग 5 जो है ना मेन जो है ना 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं। IT कंपनीज़ जो है ना जो सबसे बड़ी जो है ना 5 IT कंपनीज़ हैं जो कि अमेरिकन के अंदर है, उसको बिग 5 कहा जाता है। बिग 5 भी कहा जाता है, बिग टेक भी कहा जाता है। उनमें एक माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसको डिस्कवर किया था, इसको इन्वेंट किया था, ईजाद किया था माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स और पॉल एलन ने 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन है। माइक्रोसॉफ्ट का जो करंट CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, CEO है करंट माइक्रोसॉफ्ट का, वो इंडियन बार्न अमेरिकन है, यानी इंडिया में पैदा हुआ फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गया। सत्या नडेला SATYA, सत्या नडेला NADELL, सत्या नडेला वो करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। इसके अलावा एक और कंपनी है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की बुनियाद रखी गई थी 5 जुलाई 1994 में। 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने जो है ना अमेज़ॉन को डिस्कवर किया था। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 1994 को। और अमेज़ॉन का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। अमेरिकन का जो कैपिटल है वाशिंगटन, वहाँ पर अमेज़ॉन का हेडक्वार्टर है। इसको 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने डिस्कवर किया था। अमेज़ॉन का जो करंट CEO है वो है एंडी जेसी, ANDYJASSY, एंडी जेसी, ANDYJASSY, एंडी जेसी करंट CEO ऑफ अमेज़ॉन है। इसके अलावा गूगल है। गूगल को 4 सितंबर 1998 में गूगल को 4 सितंबर 1998 में डिस्कवर किया था लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने। LARRYPAGE, लैरी पेज,
SERGEYBRIN, सर्जी ब्रिन। ये दो को फाउंडर्स थे गूगल के। 4 सितंबर 1998 में डिस्कवर किया गया था। गूगल का हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल का हेड क्वार्टर। गूगल का जो करंट CEO है सुंदर पिचाई है, वो भी इंडियन बार्न अमेरिकन है। सुंदर पिचाई, SUNDARPICHAI, सुंदर पिचाई जो है ना करंट CEO ऑफ गूगल है। इसके अलावा फेसबुक है। फेसबुक के जो है ना 5 को फाउंडर्स हैं। फेसबुक को 4 जनवरी 2004 में डिस्कवर किया गया था। फेसबुक को 4 जनवरी 2004 में फेसबुक की बुनियाद रखी गई थी। फेसबुक का हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है। फेसबुक का जो करंट CEO है वो मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग है। इसके 5 को फाउंडर्स हैं। उनमें पहला मार्क MARK, मार्क ZUCKERBERG, मार्क जुकरबर्ग। उसके अलावा क्रिस हग्स, CHRISHUGHES, क्रिस हग्स। दूसरा जो है ना एंड्रयू मकोलियम, ANDREW, एंड्रयू, MCCULLUM, एंड्रयू मकोलियम। इसके अलावा जो है ना एडवार्डो सेवरन, EDUARDO, एडवार्डो SAVERIN, एडवार्डो सेवरन, एडवार्डो सेवरन। क्रिस हग्स, मार्क जुकरबर्ग, एंड्रयू मकोलियम, एडवार्डो सेवरन। एंड उसके अलावा एक है मोस्कोविट्ज़, MOSKOVITZ, मोस्कोविट्ज़। ये 5 जो है ना फेसबुक के जो है ना को फाउंडर्स हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। 4 जनवरी 2004 में जो है ना फेसबुक को लॉन्च किया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई थी। 29th MCQ है लेबर डे सेलिब्रेटेड इन 2021। 135th लेबर डे, 135th लेबर डे जो है ना 2021 में 1 मई 2021 का 1 मई को 1 मई को लेबर डे जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ये स्टार्ट हुआ बेसिकली चिकागो, जो कि एक अमेरिकन स्टेट इलिनॉइस के अंदर एक सिटी है। अमेरिकन स्टेट इलिनॉइस के अंदर एक सिटी है चिकागो। वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ वर्कर्स जो थे ना, मुख्तलिफ मज़दूर जो हैं थे ना, वो एहतजाज कर रहे थे कि जो काम का दौरानिया है वो 8 घंटे पर डे, 8 आवर पर डे, यानी एक दिन में 8 घंटे तक महदूद रखा जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो एहतजाज कर रहे थे इस बात पर। तो वहाँ से 1886 से 4 मई 1886 को वो एहतजाज कर रहे थे। उसी दिन से जो है ना लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर वैसे जो है ना मुख्तलिफ डे को मनाया जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर 1 मंडे ऑफ सितंबर को लेबर डे मनाया जाता है, लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशन ने 1 मई को मखसूस कर दिया था 1 मई को। तो तब से जो है ना ये 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। अब तक जो 135th है 2021 था। 30 MCQs है। विच इज़ नॉट अ फ्रूट, वीट ग्रेन। वीट ग्रेन एक फसल है, ये फ्रूट नहीं है। 31st MCQ है। 75th सेशन ऑफ जनरल असम्बली वाज हेल्ड इन 2020 में 75वां इजलास हुआ जनरल असम्बली का। बेसिकली जनरल असम्बली का जो पहला इजलास हुआ 10 जनवरी 1946 में हुआ। जनरल असम्बली को 24 अक्टूबर 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। 24 अक्टूबर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल आर्गन में से एक अहम आर्गन है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली में तमाम कंट्रीज़ की नुमाइंदगी की जाती है, तमाम कंट्रीज़ की। इसके टोटल मेंबर 193 हैं, 193 मेंबर्स हैं। जनरल असम्बली को 1945 में बुनियाद रखी गई थी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो करंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असम्बली जो करंट है वो है मालदीव से बिलोंग करते हैं, मालदीवियन है, अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो है ना इसका करंट जो है ना प्रेसिडेंट है। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव से बिलोंग करता है। वो 76th जनरल असम्बली का जो है ना प्रेसिडेंट है। 76th जनरल असम्बली, यानी सितंबर 2021 में जो है ना 76th सेशन ऑफ जनरल असम्बली हुआ। हर साल जो है ना जनरल असम्बली का प्रेसिडेंट चेंज होता है, हर साल। ये 76th जनरल असम्बली 2021 में हुई। 76th पहली जो जनरल असम्बली का सेशन हुआ वो 10 जनवरी 1946 में हुआ था, 1946 में। इंडिया का पहली मरतबा जो एक औरत जो है ना फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असम्बली की जो बनी थी वो बनी थी इंडिया की थी लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित जो है ना 1953 में जनरल असम्बली की प्रेसिडेंट बनी थी। विजया लक्ष्मी पंडित उस वक्त जनरल असम्बली का 8वां सेशन था, 8th सेशन ऑफ जनरल असम्बली था।
विजय लक्ष्मी पंडित। और पाकिस्तान की तरफ से जो बना था वो था मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो है ना पाकिस्तान की तरफ से 1962 में जो है ना जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट बने थे। 1962 में सर ज़फ़रुल्लाह खान, उस वक्त जो जनरल असम्बली का सेशन था वो 17वां सेशन था। 17th सेशन ऑफ जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट सर ज़फ़रुल्लाह खान थे। 8th सेशन ऑफ जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि पहली फर्स्ट वोमेन भी थी, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असम्बली, वो भी विजया लक्ष्मी पंडित थी। अब जो करंट है वो मालदीव से बिलोंग करता है। सितंबर 2021 में सिलेक्ट हुआ है अब्दुल्ला शाहिद। 32 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर? बैक्टीरिया एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। 33 MCQs है। डिलीटेड एटम्स इन फाइल्स गो टू द। जब हम कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो फिर जो है ना रिसाइकल बिन में चली जाती है। एक रिसाइकल बिन एक स्टोरेज है, ताकि अगर आपको जो है ना गलती से कोई चीज़ आपसे डिलीट भी हो जाती है तो आप उसको दोबारा जो है ना रिसाइकल कर सकते हैं, यानी दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं। 34 MCQs द डार्क ग्रीन कलर इन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का परचम जो है ना ये बेसिकली अमीरुद्दीन किदवाई ने पाकिस्तान का परचम जो है ना ये बनाया था। अमीरुद्दीन किदवाई ने पाकिस्तान का परचम 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली ने अडॉप्ट किया था। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के परचम में जो है ना 2 कलर्स हैं, ग्रीन और वाइट। ग्रीन डार्क ग्रीन और वाइट। डार्क ग्रीन जो है ना ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम मेजॉरिटी को, और वाइट कलर जो है ना मिनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मिनॉरिटी यानी हिंदू, सिख, जो भी अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है ना वाइट कलर जो है ना रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो परचम है इसके अंदर क्रिसेंट और 5 पॉइंटेड स्टार है, यानी एक स्टार जिसके 5 जो है ना वो पॉइंट्स हैं। ये एक क्रिसेंट भी है। क्रिसेंट जो है ना ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्रेस को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा जो 5 पॉइंटेड स्टार है ये लाइट और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। लाइट और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है 5 पॉइंटेड स्टार। पाकिस्तान का कौमी परचम जो है ना हर साल 14 अगस्त को फुल मास्ट लहराया जाता है। फुल मास्ट का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर लहराया जाता है। इसके अलावा 23 मार्च को भी मुकम्मल तौर पर लहराया जाता है, और 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की पैदाइश के दिन, और फिर 21 दिसंबर को क़ायद-ए-आज़म की पैदाइश के दिन भी फुल मास्ट जो है ना लहराया जाता है। इसके अलावा हाफ मास्ट यानी सर निगूं परचम जो है ना लहराया जाता है हाफ मास्ट पर, वो क़ायद-ए-आज़म की डेथ के दिन 11 सितंबर को, और 21 अप्रैल अल्लामा इकबाल की डेथ के दिन जो है ना हाफ मास्ट को लहराया जाता है। 35th MCQ से क्रॉपिंग इज़ डन। क्रॉप अब हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर या मोबाइल्स के अंदर जो है ना हम इमेजेस को जो है ना वो क्रॉप करते हैं, यानी कट करते हैं, उनके अंदर हम चेंजिंग करते हैं, तो क्रॉपिंग इज़ डन फॉर द इमेजेस। 36th MCQ से मार्को पोलो वाज अ फेमस। ये एक एक्सप्लोरर था। मार्को पोलो एक ताजर था, एक ट्रैवलर था। ये इटली से बिलोंग करता है। इटली का सिटी वेनिस, इटली का सिटी वेनिस, वहाँ से जो है ना ये मार्को पोलो बिलोंग करता है। 37th MCQ है हॉर्टिकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन्स एंड फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर जो है ना ये बागात और फल वगैरह से बिलोंग करता है। प्लांट एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। 38th MCQ है पंक्चुएशन मार्क यूज्ड फॉर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के लिए जो पंक्चुएशन मार्क यूज़ हम करते हैं, 2 डॉट यूज़ करते हैं, उनको कॉलन कहा जाता है, कॉलन कहा जाता है। इसके अलावा सेमी कॉलन वो होता है डॉट और उसके नीचे जो है ना कॉमा, इसको कहा जाता है सेमी कॉलन। 39th MCQ है ही इज़ वर्किंग अलोंग द रोड। अलोंग द रोड जो है ना अलोंग इसमें क्या है प्रीपोजिशन है, अलोंग इसके अंदर प्रीपोजिशन है। इट इज़ बिटवीन है, यू एंड मी, बिटवीन भी प्रीपोजिशन है। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। ही जो है ना ये प्रोनाउन है। इज़ जो है ना हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग जो है ना यहाँ पर जो है ना वॉक जो है ना वर्ब है, इसके साथ जो है ना ING का इजाफा किया गया है। रोड जो है ना ये नाउन है। इट फिर जो है ना ये प्रोनाउन है। इज़ जो है ना हेल्पिंग वर्ब है। बिटवीन जो है ना प्रीपोजिशन है। यू जो है ना ये भी प्रोनाउन है। एंड जो है ना ये कंजक्शन है। एंड जो है ना कंजक्शन है। मी जो है ना ये प्रोनाउन है। 41 MCQ है पाकिस्तान एक्टिविस्ट IA रहमान 12 फरवरी 2021 को IA रहमान यानी इब्न अब्दुर्रहमान भी से कहा जाता है। ये रहमान इब्न अब्दुर्रहमान पाकिस्तानी एक्टिविस्ट थे। इसके अलावा ये पाकिस्तान टाइम्स के चीफ़ एडिटर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान टाइम्स के 1989 में चीफ़ एडिटर रह चुके हैं। पाकिस्तान टाइम्स के 1989 में इब्न अब्दुर्रहमान इसको कहा जाता है।
12 फरवरी 2021 में लाहौर के अंदर इब्न अब्दुर्रहमान की डेथ हुई। 1930 में जो है ना हरियाणा में इब्न अब्दुर्रहमान पैदा हुए थे। 42 MCQs है। मोहम्मद खान जुनेजो टुक चार्ज एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985। 1985 में जो है ना ज़िया उल हक ने इलेक्शन कराए थे। फिर 24 मार्च 1985 को मोहम्मद खान जुनेजो जो है पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। पाकिस्तान के 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक, 29 मई 1988 तक, 24 मार्च 1985 से लेकर 29 मई 1988 तक जो है ना ये रहे हैं। और मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को जो है ना डिसमिस किया था ज़िया उल हक ने। वो इस वजह से डिसमिस किया था कि क्योंकि और इससे पहले जो है ना 10 अप्रैल 1988 को ओजड़ी कैंप का वाक़या हुआ था। रावलपिंडी के अंदर एक धमाका हुआ था ओजड़ी कैंप में। उसी जो है ना धमाके की वजह से यानी ज़िया उल हक ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद खान जुनेजो की जो हुकूमत है ना वो इनकम्पिटेंट है, इसके अंदर मुख्तलिफ खामियाँ हैं। तो इस वजह से ओजड़ी कैंप के इंसिडेंट की वजह से मोहम्मद खान जुनेजो ने 29 मई 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। 43 MCQs है। एनुअल यूजेज ऑफ शुगर पर कैपिटा इन पाकिस्तान 25 के, यानी एक साल के अंदर जो है ना पाकिस्तान में एक बंदा जो है ना 25 किलोग्राम जो है ना पर कैपिटा जो है ना शुगर इस्तेमाल की जाती है। 25 किलोग्राम 1 kg जो है ना 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 kg 1000 ग्राम के, और 1 ग्राम जो है ना 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। 44 MCQs है। विच रिवर इज कॉल्ड नील पाकिस्तान। नील ऑफ पाकिस्तान जो है ना इंडस रिवर को कहा जाता है। नील ऑफ पाकिस्तान बेसिकली जो दरिया नील है, रिवर नील है, वो मिस्र में वाक़ है। और दरिया नील जो है ना 11 कंट्रीज़ में से फ़्लो करता है। ये भी MCQs ज़्यादा कितने कंट्रीज़ में से, दरिया नील 11 कंट्रीज़ में से फ़्लो करता है। इंडस रिवर दरिया इंडस की पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी जो टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर है। बेसिकली इंडस रिवर चाइना के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है, खुद मुख्तार रीजन है, तिब्बत रीजन है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। एक लेक है वहाँ पर मनास सरोवर, MANAS, मनास AROVAR, मनास सरोवर लेक है, वहाँ से जो है ना इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। फिर पाकिस्तान में, फिर सिंध में, यानी 3 कंट्रीज़ में फ़्लो करता है इंडस रिवर। अरेबियन सी में जाकर फ़्लो करता है। फिर रान ऑफ कच्छ जो इंडिया की एक स्टेट है, गुजरात और पाकिस्तान के सूबा प्रोविंस के दरमियान जो है ना रान ऑफ कच्छ है। इंडियन स्टेट गुजरात और पाकिस्तान का सूबा प्रोविंस, इन दोनों में रान ऑफ कच्छ एक इलाका है। वहाँ पर जो है ना वो समंदर जो है ना वहाँ पर भी फ़्लो करता है। बेसिकली वहाँ पर एक डेज़र्ट है, यानी एक यूँ समझ लें कि नमकियात का डेज़र्ट है वहाँ पर, क्योंकि समंदर जब फ़्लो करता है वहाँ से भी गुज़रता है, लेकिन फिर जब वापस जाता है तो नमकियात वहाँ पर छोड़ जाता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर नमक है, तो इस वजह से उसे जो है ना साल्ट मार्श भी कहा जाता है रान ऑफ कच्छ को। रान ऑफ कच्छ इंडस रिवर के 2 जो है ना माउथ हैं, एक प्राइमरी माउथ है, दूसरा सेकेंडरी माउथ है, यानी 2 जो है ना जगहों पर जाकर गिरता है, एक रान ऑफ कच्छ में, दूसरा अरेबियन सी में। इसकी टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर है। 45th MCQs है। सुएज़ कैनाल जो है ना ये बेसिकली मिस्र के अंदर है, मिस्र के कंट्रोल में है। सुएज़ कैनाल जो है ना 25 सितंबर 1859, 25 सितंबर 1859 से 17 नवंबर 1869, 25 सितंबर 1859 से 17 सितंबर 1869 तक जो है ना ये बनी थी। 17 नवंबर 1869 को जो है ना ऑफिशियली तौर पर इसको खोला गया था, यानी 10 साल लगे थे। 1859 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1869 में कंप्लीट हो गई थी। फिर जुलाई 1956 में सुएज़ कैनाल को जमाल अब्दुल नासिर ने कौमी दर्जा दिया था, इसको नेशनलाइज़ किया था। जमाल अब्दुल नासिर जो कि इजिप्ट के मिस्र के दूसरे प्रेसिडेंट थे। पहला प्रेसिडेंट अनवर सादात था, दूसरे प्रेसिडेंट 1956 में मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर था। जमाल अब्दुल नासिर ने जो है ना सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया था जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में इसको ऑफिशियली तौर पर जो है ना वो नेशनलाइज़ किया था। 1869 में जो है ना 17 नवंबर 1869 में इसको ऑफिशियली तौर पर खोला गया था।
इसके अलावा दोबारा बंद कर दिया गया था सुएज़ कनाल को जब 6 डे वार हुई 5 जून से 10 जून 1967। 5 जून को 1967 को सुएज़ कनाल को बंद कर दिया था जब 6 डे वार हुई। 6 डे वार जिसे अरब इसराइल वार भी कहा जाता है, 5 जून से लेकर 10 जून 1967 में वो ये वार हुई। फिर 5 जून 1967 से लेकर 5 जून 1975 तक, 5 जून 1967 से लेकर 5 जून 1975 तक जो है ना सुएज़ कनाल बंद रही। फिर दोबारा जो है ना इसको 5 जून 1975 यानी 8 साल के लिए ये बंद रही। फिर 5 जून 1975 को इसको खोला गया था। 8 साल के लिए ये बंद रही थी सुएज़ कनाल। सुएज़ कनाल बेसिकली मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जो है ना कनेक्ट करती है, यानी एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करती है। कंटिनेंट एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करती है सुएज़ कनाल, और मेडिटेरेनियन सी को जो है ना सुएज़ कनाल ये कनेक्ट करती है। सुएज़ कनाल की टोटल लेंथ है 193.3 किलोमीटर, 193.3 किलोमीटर जो है ना इसकी टोटल लेंथ है। 46th MCQ है द स्टेट ऑफ कलात एक्सीडेड टू पाकिस्तान विच ईयर। कलात की जो स्टेट है, कलात का जो अमीर होता है ना, जो अभी अमीर या नवाब, उसे खानात कहा जाता था। खानात यानी खानात ऑफ कलात, खानात ऑफ कलात। कलात का जो खानात ऑफ कलात ये मार्च 1948 में जो है ना 27 मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल हुई। वैसे जो ऑफिशियली तौर पर पहली जो प्रिंसली स्टेट थी वो बहावलपुर थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई। पहली प्रिंसली स्टेट बहावलपुर 3 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। इसके अलावा खैरपुर भी एक रियासत है जो 3 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल हुई। इसके अलावा दीर, चित्राल और सवात, ये तीनों दीर, चित्राल और सवात ऑफिशियली तौर पर 28 जुलाई 1969 में जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा बनाई गई थी। 28 जुलाई 1969 में। 47 MCQs है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इज़ बिटवीन। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर 8891 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। इसको 8891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको 49th पैरेलल लाइन भी 49th पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। 49th पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर को 49th पैरेलल लाइन कहा जाता है। दुनिया का सबसे लंबा जो है ना बॉर्डर अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। 8891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 8891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन, कनाडा का कैपिटल है ओटावा। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है उसे कहा जाता है 24th लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को कहा जाता है 24th पैरेलल लाइन। 48th MCQs है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान के टोटल 10 मेंबर्स हैं। आसियान 8 अगस्त 1967 में इसकी बुनियाद रखी गई थी बैंकॉक में। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। आसियान का जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है ब्रुनाई से बिलोंग करता है, लेम जॉक हुई, LIMJOCKHOI, लेम जॉक हुई जो कि ब्रुनाई से बिलोंग करता है। टोटल इसके 10 मेंबर्स हैं। 10 कौन से मेंबर्स हैं? साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स हैं। वो साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स कौन कौन से हैं? 10। उनमें जो है ना इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, फ़िलीपींस, इसके अलावा ब्रुनाई, इसके अलावा लेओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। ये जो है ना 10 जो है ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसके अलावा वियतनाम, ये 10 जो है ना इसके आसियान के मेंबर्स हैं। दोबारा सुन लें, ब्रुनाई जिसका कैपिटल है सरी SERIBAND, सरी बंदर भगवान जो है ना ब्रुनाई का कैपिटल है। इसके अलावा वियतनाम है जिसका कैपिटल हनोई है। इसके अलावा इंडोनेशिया है, जकार्ता कैपिटल है। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है। बैंकॉक, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक है। फ़िलीपींस का कैपिटल मनीला है। कंबोडिया का कैपिटल फिनोम पेन है, PHENOMPENH, फिनोम पेन कंबोडिया का कैपिटल है। इसके अलावा ब्रुनाई हो गया जिसका कैपिटल श्री बंदर भगवान है। वियतनाम का हनोई है। मलेशिया का कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया का जकार्ता है। फ़िलीपींस का मनीला है। इसके अलावा था लेओस का वेंशियान है। म्यांमार का जो है ना नेपवेदा, NAYP, नेपवेदा, WIDAW, नेपवेदा म्यांमार का कैपिटल है। बैंकॉक जो है ना थाईलैंड का कैपिटल है।
ये 10 जो है ना टोटल जो है ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मेंबर हैं। 49th MCQ है द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची। जो है ना पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी है, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है कराची को। ये मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची है। 50 MCQ है द रन ऑफ कच इज़ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान मोस्ट इंडिया की स्टेट गुजरात और पाकिस्तान के सूबा परामर्श के दरमियान जो है ना ये वाक़ है रन ऑफ कच। इस रन ऑफ कच बेसिकली जो है ना साल्ट मार्श है, यानी नमकियात का एक दलदल है। बेसिकली ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है ना साल्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी दुनिया के अंदर जो साल्ट डेजर्ट में से एक डेजर्ट ये रन ऑफ कच भी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।